अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हमजा शफीक भी। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान खींचातानी शिद्दत इख्तियार कर गई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान झगड़ा सेनेट में पहुंच गया है। मरीम नवाज के बयान पर बतौर एहतजाज पीपल्स पार्टी का सेनेट इजलास से वॉकआउट। शेरी रहमान कहती हैं, हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है, हमारी क़यादत पर उंगली उठी है, रेड लाइन क्रॉस की गई है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी। खिताब में कहा, सियासत में नरमी तलखी चलती रहती है, अपोजिशन खुश ना हो। पीपल्स पार्टी हमारे दिल के बहुत करीब है। मैं पंजाब या सिंध के में इस वक्त जो अल्फाज की जंग छिड़ी हुई है वो जाहिर है कोalition को और इत्तेहाद को मुतासिर कर रही है। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर वो कोशिश की है कि मुश्किल हालात में हम मुत्तहिद रहें। कुछ नहीं कहा था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, कहा था कि आप BISP को इस्तेमाल कर लें। दुनिया का सबसे मौसर तरीका समझा जाता है फॉर ट्रांसफरिंग सोशल सिक्योरिटी, दुनिया का सबसे, वर्ल्ड बैंक कह चुका है। हम हमेशा मुश्किल हालात हो या हमारी गवर्नमेंट हो, हमने इत्तेहाद कभी इस तरह नहीं चलाए लोगों की तजलील करके। कभी मुंह से, हम सब इंसान है, किसी के मुंह से कुछ निकला है हमने वहीं माफी मांगी है। हम तकसीम और नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखते, तो हमसे तकसीम और नफरत मजीद ना करवाएं। और जो गोलाबारी चल रही है, हमसे किसी ने पूछा कि क्यों सिंध वाले बातें करें, सिंध वाले जवाब नहीं देंगे। जमहूरी निज़ाम में कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखो शीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है और ये सियासत का असलूब है। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसको भी मुझे तकलीफ है बतौर एक सियासी कारकुन के, और ये नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को मना के भी लाएं। जो कुदरती आफात है उनके सामने आप इंसानी बंद नहीं बांधे जाते। 3 दरियाओं में एक वक्त पे सैलाब आया सर, और वो दरिया जो कि जिनमें पानी अरसा दराज से आया नहीं था, लोगों ने आबादकारियां कर ली। ये मसले फामो तफहीम से हल होते और इंशाअल्लाह वो लजीज हो जाएंगे। जैसे मौसम शहर का बदला है, वैसे सियासी मौसम में भी थोड़ा सा तगय्युर था, तो इस पे सर खुश होने की बात नहीं है, ये भी अच्छी खबर आएगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ढटाई से मुकाबला कर रही हैं। दोनों पार्टियां कहती हैं कि हमें ट्रॉफी दो, मैं आपको लालच, बेहिसी और नाअहली की ट्रॉफी देता हूं। अली जफर की हुकूमती इत्तेहादियों पर शदीद तनकीद, बोले सैलाब के बाइस कौम तकलीफ में है और दोनों पार्टियां सियासत चमका रही हैं। सैलाब कुदरती है लेकिन तबाही की जिम्मेदार हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमात है। सैलाब मुतासरीन के लिए दी जाने वाली इमदाद करप्शन की नज़र हो रही है, सिर्फ दिखावे की सियासत की जा रही है। दो इत्तेहादी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुकाबला है। दोनों जो पार्टीज़ हैं वो कहती हैं हमें ट्रॉफ़ी दो। तो चलें, आपको मुबारक हो। मैं आपको 4 ट्रॉफीज़, एक नहीं 4 ट्रॉफीज़ देता हूं PTI की तरफ से। पहली ट्रॉफी जो आपको मैं देता हूं वो है बेहसी की। दूसरी ट्रॉफी जो मैं इनको देता हूं झूठ की। तीसरी जो मैं इनको ट्रॉफी देता हूं नाअहली की। चौथी ट्रॉफी जो इनको मैं देता हूं वो है लालच की। हमारी 2 बड़ी इत्तेहादी जमातों को मुबारक हो। पाकिस्तान कितनी तबाही का शिकार है इस वक्त, लेकिन हुकूमत का रद्द अमल क्या है और इनकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द अमल क्या है? सिर्फ दिखावे। जितनी इमदाद है बदकिस्मती से करप्शन की नज़र है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपस में खेल रहे हैं अभी तक। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते इजलास में नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमारी खामोशी को कमज़ोरी ना समझें। आज सूबाई हुकूमत ने पंजाब असम्बली में हमारे पार्लिमानी लीडर से सिक्योरिटी वापस ले ली। इस मामले को इस सतह पर ना लेकर जाएं जहां सबके लिए मिसाइल पैदा हों। हम पर इल्ज़ामात से किसी की सियासत चमके तो ये अफसोसनाक बात है। हम इज़्ज़त और एहतराम की बात करते हैं। हम पंजाबी या सिंधी बाद में हैं, सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़ी है। राजा परवेज अशरफ के खिताब के साथ ही पीपल्स पार्टी के MNAs कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हाउस में बैठ के पंजाब में और पाकिस्तान भर में हमारे वर्कर फेस कर रहे हैं। इत्तेहादी होने के नाते हमने हर मुमकिन ये कोशिश की है
कि ये इत्तेहाद, अगर इस इत्तेहाद में हम शामिल हुए थे तो खालिस्तान पाकिस्तान के लिए। मुल्क में एक अजाब टूट पड़ा, सैलाब आ गया, हम सब उसमें मुस्तरब थे। मेरे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जगह जगह पहुंचे और उनका कोई एक बयान मुद्दे उठाकर दिखा दे जो किसी ज़ात के खिलाफ हो, किसी हुकूमत के खिलाफ हो, किसी पार्टी के खिलाफ हो। हम पंजाबी हैं लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी। बिलावल भुट्टो जरदारी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब की तारीफ कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तारीफ कर रही हैं। हर पाकिस्तानी तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। किस तरह हम सैलाब का मुकाबला करेंगे अगर हम आपस में उलझ पड़ेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मस्बत किरदार अदा किया है। हमारी क़यादत की इज्जत की बात है। हम आपकी किसी भी पार्टी की जमात के बारे में हमने कभी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन इसको हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान खींचातानी शिद्दत इख्तियार कर गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी कराची तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद के नश्तर, कहा कि पंजाब के सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाकर महरूमियों पर मुहिम चलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी एक तरफ इत्तेहादी तो दूसरी तरफ मरसूख करते रहते हैं। नदीम अफजल चंद ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सस्ती पॉइंट स्कोरिंग की। अस्मा बुखारी का कहना था कि पंजाब के पास सस्ती अदाकारी का वक्त नहीं है, बहुत काम है। सियासत करना और एक आफत के ऊपर घटिया प्लानिंग के साथ सियासत करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? ये इनमें से ये सारे मेजॉरिटी के सिंध के लोग हैं, वो सिवाय 2-3 जो पंजाब के लोग हैं। उन्होंने पंजाब में रह के कख नहीं किया, ये सिंध में रह के बाहर से सिर्फ बातें कर सकते हैं और बातें किए चले जा रहे हैं। सिंध में बैठ के सिंध की बात करो नहीं, या कह दो कि आपके पास सिंध की बात करने के लिए कुछ नहीं है। आपने सारी सियासत जो है वो पंजाब के नाम पे करनी है, पंजाब के कंधे पे चढ़ के करनी है। कल ख्वाजा इजहार साहब जो है MQM के, एक वो यंगस्टर था उनका MPA, मुझे आज तक उसका नाम वैसे पता नहीं चला, मरियम नवाज को खत लिखूं, उसको कहूं हमारे मसाइल आके देखें, ना मेरे पास कोई जो है वो सीवरेज की कोई स्कीम है, ना पानी की कोई स्कीम है। और जितने भी सिंध के अंदर अगर मंसूबे चलते हैं, जो चल रहे हैं, K4 का हो या बाकी हो, ये मंसूबे वफाक के ताउन से चलते हैं, अच्छी बात है। वफाक को जो है वो ताउन करना चाहिए अपने सूबों के साथ। लेकिन पंजाब में कोई भी चीफ मिनिस्टर के किसी इनिशिएटिव के अंदर वफाक का एक पैसा भी नहीं है। मैं कई दफा बता चुकी हूँ। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अली कासिम गिलानी का कहना है कि अपनी तज़हीक बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पार्टी लीडरशिप की तज़हीक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी को लात मार दी थी, ये तो छोटी छोटी कुर्सियां हैं। हम अपना फैसला पार्टी क़यादत पर छोड़ते हैं कि उन्होंने हमें हुकूमती बेंचेस पर बिठाना है या अपोजिशन बेंचेस पर। जिस तरह की पिछले 2 हफ्तों से एक तज़हीक अमेज रवैया पंजाब गवर्नमेंट के वुज़रा का पीपल्स पार्टी की जानिब है और वो समझ रहे हैं कि शायद उनकी ऑपोजिशन PTI नहीं है, हम तो अपनी तज़हीक बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपनी लीडरशिप के बारे में कोई एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो बड़ी कुर्सियों को लात मारने के आदी हैं, ये तो आप छोटी सी कुर्सी मांग रहे हैं हमारे से। हमने तो वजीर आजम की कुर्सी छोड़ दी थी। ये बात अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर छोड़ते हैं, अपनी CEC के ऊपर छोड़ते हैं कि वो हमें ट्रेजरी बेंचेस पे बिठाना चाहते हैं या हमें वो अपोजिशन की कुर्सियों पर बिठाना चाहते हैं। ये फैसला हमारी लीडरशिप का होगा। सैलाब मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत करना इंतहाई शर्मनाक है। जनूबी पंजाब के लोग पंजाब हुकूमत को पुकार रहे हैं, लेकिन वहाँ हुकूमत की तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा कि खुदारा कैमरे एक तरफ रखवा कर सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुँचें। पंजाब में न घर बन रहे हैं और ना ही सैलाब मुतासरीन को सोलर पैनल्स मिल रहे हैं, सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत 21 लाख घर बना रही है, मुतासरा खानदानों को सोलर पैनल दे रही है। हमारा काम आपको खटकता है। हमें 120 रुपये का लेस चिप्स और जूस देने के लिए 300 रुपये का अपनी तस्वीर वाला पैकेट नहीं बनवाते। पाकिस्तान और मलेशिया तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक हो गए। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम वायदों और समझौतों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि पाकिस्तानी कंपनीज के लिए मलेशिया में तजारत के दरवाजे खुले हैं। हम इस्लामी ममालिक की तंजीमों के जरिए बाहमी तौर पर मजबूत तजारती ताल्लुकात को फ़रोग दे सकते हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान से उम्मत मुस्लिमा को बहुत सी उम्मीदें हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान से गोश्त की बरामद 20 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्क मिलकर काम करें तो IMF को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मलेशियन सनतकारों को बलूचिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। वजीर आजम अनवर इब्राहिम बोले, दोस्ती का हाथ कभी खाली नहीं होता, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। मलेशिया का दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन का भी ऐलान। कुआलालंपुर में बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक हो चुका है। पाकिस्तान और मलेशिया खलीजी ममालिक को अफरादी कुव्वत फराहम कर सकते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सियाहत में ताउन गेम चेंजर साबित होगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, 1.5 लाख पाकिस्तानी मलेशिया की तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। मलेशिया से हलाल गोश्त की तिजारत को मजीद बढ़ाएंगे। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलेशियन वजीर आजम ने कहा कि हमारे मुल्क में हजारों पाकिस्तानी तलबा मौजूद हैं जो अच्छे ताल्लुकात का अक्कास हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी जानिब सबकी नजरें होती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। फ्रांस के नए वज़ीर आज़म सेबेस्टियन लेकोर्नो ने 1 माह से भी कम मुद्दत के बाद पीर को इस्तीफा दे दिया है। फ्रांसीसी ऐवान सदर ने एक बयान में कहा है कि सदर इमैनुअल मैक्रोन ने उनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया है। लेकोर्नो के वज़रा के इंतखाब को सियासी मैदान में तनकीद का निशाना बनाया गया था। खासतौर पर साबिक वज़ीर ख़जाना ब्रूनो लिमायर को वजारत दिफा में खदमात अंजाम देने के लिए वापस लाने का फैसला तनकीद की जद में था। दीगर अहम ओहदों में पिछली काबीना से बड़ी हद तक कोई तब्दीली नहीं की गई। कदामत पसंद ब्रूनो रिटेलियो वज़ीर दाखिला, पुलिसिंग और दाखिली सलामती के इंचार्ज होंगे। जेन नॉलबेरोट वज़ीर ख़ारजा के तौर पर बरकरार रहे और जेरल्ड डरमिनीन वजारत इंसाफ के अहदे पर फाइज रहे। शदीद टूट फूट का शिकार कौमी असम्बली में इत्तफाक़ राय हासिल करने के लिए लेकोर्नो ने ऐलान किया था कि वो कोई खुसूसी आइनी ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे जो उनके वोट के बगैर पार्लियामेंट के जरिए बजट पर मजबूर करते थे और इसके बजाय बाएं और दाएं से ताल्लुक़ रखने वाले कानून साजों के साथ समझौता करेंगे। तो खबर ये कि कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का इख्तिताम 1237 पॉइंट्स की मंदी पर हुआ, जबकि सोने की कीमत को ऊपर लग गए। 1 तोला सोना 4,15,278 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ज़िया कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीर के रोज सरमायाकारों का एतमाद मतजलजल दिखाई दिया। मार्केट के आगाज के साथ ही फरोख्त के दबाव ने इंडेक्स को नीचे की जानिब धकेल दिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,69,326 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,67,252 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पूरे दिन के दौरान 60 अरब रुपए मालियत के 1 अरब हिस्से का कारोबार हुआ। 108 कंपनियों के हिस्से की कदर में इजाफा, जबकि 348 कंपनियों के हिस्से में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि मुनाफा हासिल करने के लिए बाज स्टॉक्स में फरोख्त के रुझान के बाइस इंडेक्स दबाव में आया। दूसरी जानिब सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 5,400 रुपए के इजाफे से 4,15,278 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत भी 4,629 रुपए बढ़कर 3,56,033 रुपए हो गई। ज़िया कुरैशी, GNN, कराची। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने शहर में कारोबारी बिरादरी से भत्ताखोरी और धमकाने के वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है। मरासले में कहा गया है कि मेंबरान अपनी रिहाइश और कारोबारी मराकज़ पर CCTV कैमरे लगाएं, नाखुशगवार वाक़े पर फौरी आगाह करें। इसी हवाले से ज़िया कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में बत्ताखोरी और धमकाने के वाकयात में इजाफे पर ताजिर बरादरी फिर परेशान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मेंबरान को हंगामी मरासला जारी कर दिया। हंगामी अलर्ट के मुताबिक कारोबारी बरादरी को धमकाने और भत्ते की पर्चियां और गोलियां भिजवाने के वाकयात में अचानक इजाफा हुआ है। बत्ताखोर माफिया भारी रकूम तलब कर रही है। ये सूरत हाल न सिर्फ कारोबार बल्कि शहर में अमन और अमान की सूरत हाल के तनाजुर में तशवीशनाक है। देखिए, हमारे पास दर्जनों की तादाद में कंप्लेंट्स आई हैं हमारे मेंबर्स की, जिसमें उनको ये भत्ते की पर्चियां और कुछ को ऐसे गोलियों में लिपटी हुई पर्चियां भी आई हैं। तो इस सिलसिले में कराची चैम्बर के मेंबरों में और मार्केट्स में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। कुछ ज्वेलरी के सेक्टर के लोग हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन के लोग हैं,
इसी तरह कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ छोटे ताजिर भी हैं जिनकी तरफ से कंप्लेंट्स आई हैं। मरासले में हिदायत की गई है कि KCCI के तमाम मेंबरान अपने घरों और कारोबारी मराकज पर मेयारी CCTV कैमरे ज्यादा बैकअप स्टोरेज के साथ नस्ब कराएं। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की सूरत में फुटेज कराची चैम्बर के साथ शेयर की जाए ताकि मुतल्लिका ठोस शवाहिद के साथ मुजरिमों की फौरी सरकोबी कर सकें। कैमरामैन सोहेल बुरफत के साथ जिया कुरैशी, GNN, कराची।